पश्चिम बंगाल में आज से एक नए युग की शुरुआत हो गई है। इतिहास में पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है और शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। शुभेंदु ने आज कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शुभेंदु के अलावा 4 और बीजेपी के विधायकों ने मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, जिसमें अग्निमित्रा पॉल, दिलीप घोष जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से धर्मनगरी अयोध्या में भी खुशी की लहर है। अयोध्या के मेयर के अलावा साधु संतों ने बंगाल में बीजेपी सरकार बनने पर खुशी का इजहार किया। मीडिया से बातचीत में इन सभी ने कहा कि अब ममता के गुंडों की सरकार बंगाल में नहीं है। ये बंगाल की जनता की सबसे बड़ी जीत है। बीजेपी की नवनिर्वाचित सरकार अब बंगाल के विकास के लिए कार्य करेगी और बंगाल को एक नए शिखर पर ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, विचार परिवार के लोगों का, सबका एक बहुत पुराना सपना आज साकार होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। हम अयोध्या की धरती से उनका अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उन तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं के मेहनत को प्रणाम करते हैं और बंगाल के उस जनमत को भी अभिनंदन करते हैं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर अवसर दिया है। हमारे प्रभु श्री राम शक्ति उपासक थे और आज भगवान श्री राम की शक्ति पूजा संपन्न होने जा रही है, वो पूर्ण हो रही है। यह हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और एक विचार को लेकर, विचार के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज की मेहनत के साथ, एक स्वप्न के साथ भारतीय जनता पार्टी का यह कारवां निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और उन सभी स्थलों पर जहाँ पर ये लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है, उन सभी स्थलों पर, उन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में सरकार बनाएगी और 2047 में विकसित भारत का जो सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस रास्ते में भारत माता की जय कहते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और इस स्वप्न को साकार करेंगे। निसंदेह भगवान रामलला का अधिकार, उनके ऊपर आशीर्वाद है और मैंने पहले कहा कि हमारे भगवान की शक्ति पूजा संपन्न हो रही है और भगवान रामलला के आशीर्वाद से शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में एक सक्षम और निर्णायक शासन प्रदान करेंगे। बंगाल जो भारतीय पुनर्जागरण का प्रतीक रहा है, बंगाल जो भारत के औद्योगिकीकरण का प्रतीक रहा है, वह उसकी जो गाड़ी पटरी से उतर गई है उसको पटरी पर लाएंगे और बंगाल फिर से भारत के विकास का इंजन बनकर काम करेगा, ऐसी मेरी शुभकामना। निश्चित रूप से बंगाल की धरती जो गौरव गाथा से जानी जाती थी, आज वह धरती इतिहास रचने का काम किया है। एक हिंदुत्व की चेहरा को जो है बंगाल की धरती पर नेतृत्व देने का काम किया है। मैं रामलला सरकार से प्रार्थना करता हूं और रामलला सरकार की कृपा से ही आज शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री जी का शपथ ले रहे हैं। निश्चित रूप से सनातन संस्कृति, राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की जो है गौरव गाथा स्थापित होगा। रामलला की कृपा उनके ऊपर इसी तरह बना रहे और जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों में ममता बनर्जी के गुंडों ने सनातन संस्कृति को धूमिल करने के लिए सनातनियों पे जो अत्याचार किया था उसका पटाक्षेप हो गया है, उस पे विराम लग चुका है। निश्चित रूप से रामनवमी का जो उत्सव होगा, जो त्यौहार होगा, हर्षोल्लास से सनातनी उस उत्सव और त्यौहार को मनाएंगे। दुर्गा पूजा में उत्सव त्यौहार को मनाएंगे क्योंकि जिस तरह से कांग्रेसी और टीएमसी के गुंडों ने वहां के उत्सवों पर पत्थरबाजियां करते थे, हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाना पड़ता था रामनवमी के जुलूस के लिए, रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए। ऐसा लग रहा था कि किसी ऐसे मुस्लिम कंट्री में वहां के जनता रह रहा है, ऐसे मुगलों के शासन में रह रहा है, जिसको लेकर के हमारे अपनी सनातन धर्म, मेरी अपनी आस्था पर भी मनाने के लिए सुप्रीम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा था। अब वह सब कुछ नहीं होगा, सनातन संस्कृति का अलख जगेगा। मैं अनंत शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देता हूं, वहां के जनता जनार्दन को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने अपार जन समर्थन और आशीर्वाद दे करके शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल की धरती पर जो है भारतीय जनता पार्टी के 46 वर्ष के बाद जो है नेतृत्व दिया है। इसके लिए अनंत मंगल कामना। जय श्री राम।